अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश तक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, इब्राहिम रईसानी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। 22 अप्रैल को उनका दौरा मुतवक्के है और इस वक्त के जो वजीर आजम है वो उनसे मुलाकात जो है वो सेटलमेंट हो चुकी है। इब्राहिम रईसानी ईरान के सदर हैं और उनकी इसराइल के साथ इस वक्त जंगी कैफियत है। मिडल ईस्ट के अंदर आग जो है वो बरस रही है और मिडल ईस्ट को जो इसराइल है वो अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब से वर्ल्ड ऑर्डर आया है, वर्ल्ड ऑर्डर के तहत मिडल ईस्ट के तकरीबन तमाम इलाके इसराइल अपने कब्जे में लेने के लिए जो है वो पर तोड़ता रहता है। और उसमें सबसे पहला बार जब फलस्तीन पे किया तो फलस्तीन के अंदर एक जंगी कैफियत के बाद और जेनोसाइड के बाद दुनिया की जो इस वक्त पोजीशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है और इस वक्त दुनिया में जंगी कैफियत बन चुकी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी कैंप में था, इसराइली कैंप और अमेरिकी कैंप में मौजूद था, लेकिन ये क्या हुआ था कि पाकिस्तान चाइना के कैंप से निकलकर जो अमेरिकी कैंप में गया और अब अमेरिकी कैंप से निकलकर जो है वापस चाइनीज कैंप में आता हुआ मालूम हो रहा है। मैं इसका तज्जिया इस तरह से करने जा रहा हूं क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर ईरान के साथ तिजारत और ईरान के साथ लेन देन पर पाबंदी आयद कर रखी थी। ईरान के ऊपर तो बहुत पहले से पाबंदी आयद है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी 2013 से थी जब हमारा मुआहिदा साइन हुआ था सदर जरदारी के दौर में। सदर जरदारी के आखिरी अय्याम में 2013 में उन्होंने मुआहिदा साइन किया था गैस का, और गैस पाइपलाइन हमारी इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन का एक मुश्तरका मुआहिदा था तो उसके तहत हमें गैस मिलनी थी। लेकिन 2014 के बाद जब अमेरिका की पाकिस्तान के ऊपर दबाव की कैफियत बनी तो उसके बाद से हमने ईरान के साथ इस मुआहिदे को मंसूख किया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अमेरिकी कैंप में गया तो उसके बाद उन्होंने दो मुआहिदे, बड़े मुआहिदे उसको रद्द किया। एक तो ये था कि ईरान के साथ गैस हम नहीं लेने जा रहे थे और गैस नहीं ले रहे थे। दूसरा हमारा मामला यह था कि हम रशिया के कैंप में जा रहे थे जिस वक्त इमरान खान थे। इमरान खान जैसे ही रशिया के कैंप में जाने लगे और वहां से आवाज दी कि पाकिस्तान रशिया से तेल खरीदेगा और सस्ता तेल खरीदेगा और हाफ कीमत पर तेल खरीदेगा, तो इस दौरान में अमेरिका को मरोड़ उठने लगे। और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर जब अवामी मफादात की बात होती है तो अमेरिका को हमेशा से मरोड़ उठते हैं। तो यहां पर यह हुआ कि उन्होंने ना तो रशिया से हमें तेल लेने दिया और ना ही ईरान से गैस लेने दी। और पिछले दिनों वजीर खारजा ने एक अहम बयान दिया। अमेरिका के वजीर खारजा ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने ईरान से गैस ली तो ये उसके लिए लास्ट वार्निंग होगी। यानी हमें मुआशी पाबंदियों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर ईरान के सदर इब्राहिम रईसानी पाकिस्तान के विजिट कर रहे हैं तो ये ग्रीन सिग्नल है। मिडिल ईस्ट के अहम मुल्क ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन ये ताल्लुकात बेहतर करवाए किसने हैं? ऑब्वियसली इसके पीछे दोबारा जो है वो चाइनीज कैंप होगा। चाइनीज कैंप अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को और इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी को इस चीजों के लिए मजबूर कर रहा है कि हम वापस जो है वो चाइनीज कैंप में जाएं और ईरान के साथ अपनी सेटलमेंट करें, तो ये एक पाकिस्तान के मफाद में होगा। लेकिन यहां पर हमें एक ग्रीन सिग्नल एक और भी मिल रहा है। ग्रीन सिग्नल ये है कि क्या पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई होने जा रही है। ऑब्वियसली अगर हम ईरान के साथ जाते हैं तो ईरान के साथ ये जो हमारा मुआहिदा होता है और जिसके लिए एक वर्क हो भी चुका है कि ईरान के साथ गैस के जितने भी मामलात हैं उसके पसे पुश्त जो है इस मीटिंग से पहले मामला तय हो चुके हैं। तो यहां पर तो सिर्फ उन्होंने आना है और जस्ट सिग्नेचर करने हैं। तो इसमें क्या हम चाइनीज कैंप में दोबारा वापस जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो क्या अमेरिका को मत्था देने के लिए एक टाइगर जो है वो वापस आ रहा है और जिसका नाम इमरान खान है? अगर हम ग्रीन सिग्नल्स की तरफ देखें तो पाकिस्तान के अंदर उनके जितने भी केसेस हैं वो रफा दफा हो रहे हैं और उनको खत्म किया जा रहा है। हमें रोजाना की बेसिस पर एक न्यूज जरूर सुनने को मिलती है कि आज इमरान खान का फलां केस खत्म हो गया, आज इमरान खान का फलां केस खत्म हो गया। ऑब्वियसली जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है उसके तहत पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान का जो कैंप है वो इस वक्त सही किस्म की निगोशिएशन कर रहा होगा, सही किस्म का इस वक्त जो है वो बातचीत कर रहा होगा। लेकिन यहां पर मैं पाकिस्तान के कैंप को अमेरिकी कैंप के साथ भी जोड़ूंगा कि अक्टूबर के अंदर जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के अंदर जो अक्सरियत है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा आने का रुझान है और वो भी अपनी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐसे ही हैं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जो है वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक इकदाम उठाए हुए थे। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और जो कि जंगों के खिलाफ भी हैं, तो क्या
अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और इसके अलावा जो इसराइली एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो इमरान खान को और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को वापस आने देगी इक़्तिदार में? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और देखना होगा कि अमेरिका के अंदर कौन अक्टूबर और नवंबर में कौन बरसरे इक़्तिदार आता है। तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, ऑब्वियसली वहां पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरह एक खुरदरा और एक 2 नंबर या एक समझ लें कि इस तरह का सिस्टम नहीं है जिसमें फॉर्म 45, फॉर्म 47 और जाली वोट और इस तरह, ये कोई भी इस किस्म की बाज़गश्त वहां पर सुनाई नहीं देती और वहां पर एक मजबूत सिस्टम है, वहां पर जुडिशरी मजबूत है। अगर वहां पर एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर एक जस्ट फोन कॉल के ऊपर इमरान खान की जो है वो रिहाई मुमकिन हो सकेगी? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन हमें यहां पर ग्रीन सिग्नल जरूर मिलना शुरू हो गए हैं। ईरानी कैंप, जब ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान के जो एक नाम निहाद केसेस थे 200 के करीब, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होने जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में बजट से फौरन पहले और बजट के फौरन बाद इन दोनों हालतों में क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रईस इब्राहिमी आकर जो है वो तेल का मुआहदा साइन करने जा रहे हैं और बहुत बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान एक सिग्नल देने जा रहा है अमेरिका को कि हम आपके कैंप में नहीं हैं, आपने अगर ईरान पे हमला किया तो हम आपके खिलाफ होंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर ईरान की जो सरहद है वो एक तवील तरीन सरहद है और अगर इस तवील तरीन सरहद पर इसराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान का एक डायरेक्टली गवर्नमेंट हो जाएगा कि वो इसराइल हमारी सरहद के करीब आकर अगर हमले करेगा या यहां पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान को सख्त तशवीश लाहक होगी। और इनफरादी तौर पर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली अमेरिका को एक पैगाम भी भेजा होगा कि अगर हमारी सरहद के करीब या ईरान के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो हम ईरानी कैंप में जाएंगे, क्योंकि जुग्राफी तौर पर हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ हमारे बहुत देर पा ताल्लुकात भी हैं और ताल्लुकात होने भी चाहिए। तो इस वजह से अगर हमारे ताल्लुकात या हमारी सरहद के करीब कोई छेड़छाड़ होती है और यहां पर इसराइल आके बम बरसाता है या वहां पर कोई नकलो हरकत होती है फौजी, तो यहां पर हम दोबारा से एक चाइनीज कैंप में चले जाएंगे जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहा होगा और जो कि फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा होगा। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। 22 अप्रैल को आने वाले वक्त में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और हम क्या करते हैं। लेकिन ये कबल अज़ वक्त भी मेरी बातें हो सकती हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद और इस बातचीत के बाद, इस मुआहदे को साइन करने के बाद अमेरिका से क्या स्टेटमेंट आती है, अमेरिका से हमें क्या आवाजें आती हैं, क्या अमेरिका में चीखो पुकार होती है पाकिस्तान के हालात को लेकर, या अमेरिका जो है वो एक खामोश डिप्लोमेसी या खामोश मुफाहमत पाकिस्तान से जारी रखेगा। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।